अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये हुसैन है। अब वही हुसैन बचपन गुजर रहा है, इमाम का बचपन गुजर रहा है मदीने की उन गलियों में। एक दिन ऐसा हो गया, हुसैन अपने घर से निकले। अच्छा ये बताओ, बात समझ में आ रही है आपको? तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन घर से निकले और निकलने के साथ साथ आराम से हुसैन चल रहे हैं। क्या देखा, एक पीछे से एक बच्चा भी हुसैन को चलते हुए देख रहा है। बच्चा करीब होने की कोशिश में है, हुसैन आगे बढ़ने की कोशिश में है। उस बच्चे ने चलते 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 हुसैन को बिल्कुल करीब पा लिया। अब जब इमाम के करीब गया तो शहजादा वो बोलता है, बताओ भाईजान तुम कौन हो? हुसैन का बचपन है। कहा तुम कौन हो? इमाम पूछते हैं, मुझसे मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता तू कौन है। अब वो बच्चा कहने लगता है, आप मुझे नहीं जानते, मुझे आपने नहीं पहचाना? इमाम फरमाते हैं नहीं। अब वो अपनी तारीफ करते हुए बोलता है, शहजादे मुझे नहीं जानते हो आप? क्या तुमने नाम सुना है बादशाह हातिम ताई का? कहाँ सुना है? कहा मैं उसी का पोता हूँ, हातिम ताई का पोता हूँ। इतने कहने के बाद वो बच्चा खामोश हुआ। फिर इमाम फरमाते हैं, सुन, तू यहाँ के मशहूर और सखी बादशाह हातिम ताई का पोता है तो तू भी सुन ले, मैं जमाने के मशहूर नबी मुस्तफा का नवासा हूं। तू हातिम ताई का पोता है, मैं जमाने के मशहूर पैगंबर मोहम्मद का नवासा हूं। तो फिर वो बच्चा कहता है, तुझे मालूम भी है मेरे दादा की पोजीशन ये थी, मेरे दादा के महल के 10 दरवाजे थे। मेरा दादा जब भिखारियों को भीख बांटने के लिए दरवाजे पर बैठता तो उस वक्त में तमाम भिखारियों की लाइन पहले दरवाजे पर लगती। मेरा दादा उन भिखारियों को भीख देते रहता। उसके बाद जब भिखारी, फिर मेरा दादा दूसरे दरवाजे पर जाता, साइल वहां से उठता, दूसरे दरवाजे पर लाइन लगाकर बैठ जाता। फिर मेरा दादा उस दूसरे दरवाजे से तकसीम करता, फिर लाइन लगती, तीसरे दरवाजे से मेरा दादा बांटता। और हद ये है 10 दरवाजों तक मेरा दादा लोगों को भीख देता रहा और साइल एक एक करके 10 दरवाजों से लेते रहे। लेकिन सुन शहजादे, मेरे दादा ने किसी भी साइल से ये ना कहा तूने अभी पहले दरवाजे से ले लिया है, अब तुझे दूसरे दरवाजे से नहीं मिलेगा। तूने दूसरे दरवाजे से ले लिया है, अब तुझे तीसरे दरवाजे से नहीं मिलेगा। तूने चौथे दरवाजे से ले लिया है, अब तुझे 5वें दरवाजे से नहीं मिलेगा। आखिर ही उसके बाद मेरे इमाम फरमाते हैं, वो हातिम ताई के शहजादे सुन ले, वो हातिम ताई के पोते सुन ले, ये तो तेरे दादा की हवेली है जिस हवेली में 10 दरवाजे हैं। और तेरा दादा जब पहले दरवाजे से बांटता है तो साइल पहले दरवाजे से भी लेता है, उसके बाद दूसरे दरवाजे से बांटता तो साइल दूसरे दरवाजे पे चला जाता, तीसरे से बांटता तो साइल तीसरे पे चला जाता, चौथे से बांटता तो चौथे पे चला जाता, 5वें और 6ठे पे बांटता तो साइल वहां पे चला जाता। तो इमाम फरमाते हैं, वो शहजादे हातिम ताई के सुन ले, ये तो तेरे दादा का दरवाजा है, ये तेरे दादा की हवेली है कि साइलों की लाइन लगी है, 10 दरवाजे से तेरा दादा बांटता है। तो अब मैं इसमें कहना चाहता हूं, सुन ले, वो तेरे दादा का ही तो दरवाजा था कि अगर साइल एक अगर पहले दरवाजे से ले लिया तो उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत क्या थी? इसलिए कि पहले दरवाजे से उसका भला नहीं हुआ, इसलिए दूसरे दरवाजे पे चला गया, दूसरे से भला नहीं हुआ तो तीसरे दरवाजे का रुख किया।
किया, तीसरे से भला नहीं हुआ तो चौथे का रुख किया। अब कहते हैं मेरे इमाम, वो सुन हातिम ताई के पोते, मेरे नाना की कोई बड़ी हवेली नहीं है, मेरे नाना के कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, मेरे नाना का छोटा सा मकान है, मगर उस मेरे छोटे से मकान पे जब मेरा नाना बांटने के लिए आता है तो उस फाइलों में कोई अबू बकर बन के लेने के लिए आ रहा है, कोई उमर बन के लेने के लिए आ रहा है, कोई उस्मान बन के लेने आ रहा है, कोई अली बनकर लेने के लिए आ रहा है, कोई तलहा बनकर लेने आ रहा है, कोई जुबैर बनकर लेने आ रहा है, कोई साद इब्न अबी वक्कास बन के आ रहा है, कोई उबैदा बिन जर्राह बन के आ रहा है। हद ये है ओ हातिम ताई के पोते, ये तेरे दादा का दरवाजा था कि महल था कि जिससे 10 दरवाजों से साहिल का भला एक से ना हुआ, दूसरे तीसरे पे लाइन लगाते रहा, लेकिन मेरे नाना का एक बड़ा महल तो नहीं, एक छोटा सा मकान था, लेकिन छोटे मकान की पोजीशन ये हो गई, अगर जिसको एक मर्तबा दरे मुस्तफा से मिल जाता है फिर उसे कयामत तक दूसरे दरवाजे का जाने का मौका नहीं मिलता है। ये मुस्तफा का दरवाजा है, जिसको एक मर्तबा मिल जाता है उसे कयामत तक कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने का मौका नहीं मिलता है, इतना दिया जाता है। अब ये वही हुसैन है जिस वक्त में हजरत अमीर मुआविया के विसाल के बाद इमाम पाक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ में है। अमीर मुआविया के विसाल के बाद जब यजीद तख्त पर बैठा, मुझे बताना यह है आखिर करबला में लड़ाई किस बात की थी? करबला में ये बताओ, क्या जायदाद का कोई झगड़ा था? बोलो भाई, तुम भी कुछ बोलोगे कि नहीं? जायदाद का कोई झगड़ा था? अब ये खुद बोलने लगे नसीम भाई। कोई जमीन का झगड़ा था वहां पर? नहीं। पैसे का लेन देन था वहां पर? फिर किस बात का झगड़ा था? झगड़ा सिर्फ इस बात का था कि यजीद हाथ मांग रहा था, हुसैन हाथ देने को तैयार न थे। हाथ के लेने देने का झगड़ा था, हाथ मांगने की कोशिश में है यजीद। हुसैन कहते हैं हाथ न दिया जाएगा, अगर सर देना पड़े तो सर दे सकते हैं मगर हाथ नहीं दे सकते हैं। अब वही किया इमाम ने, सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। इब्ने ज़ियाद का पैगाम पहुंचता हुसैन जब यजीद तख्त पर बैठा, उसने सबसे पहले पैगाम भिजवाया कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, हुसैन इब्ने अली, इन लोगों की जितनी जल्दी हो सकती है बैत ले लो। अगर ये बैत से इनकार करें तो यजीद के दरबार में इन लोगों की गर्दनें पेश कर दी जाएं। उसे मालूम था अगर हुसैन मैदान में आ गए तो पूरा मदीना हुसैन के हाथ पर बैत कर लेगा। अगर उसका साथ अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और उमर ने दे दिया तो सारे मक्के और मदीने के लोग और अतराफ जवानी के लोग हुसैन के हाथ पर बैत कर लेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है उस पर कंट्रोल किया जाए, हुसैन की बैत ले ली जाए। अब मेरे इमाम को मदीने के गवर्नर ने खत भेज दिया और जब रात की तन्हाई में मेरा इमाम उस गवर्नर से मुलाकात के लिए गया तो मेरे इमाम की बारगाह में वो गवर्नर अर्ज करता है, मैं आप ही के नाना का नौकर हूँ, आप ही के दर का मैं कल भी मांगता था, आज भी मांगता हूँ, लेकिन मैं यजीद का पैगाम ये आ गया है हुसैन से बैत ले लो। अगर बैत ना करें तो हुसैन की गर्दन मेरे दरबार में पेश कर दी जाए। तो इस जितनी जल्दी हो सकता है इमाम आप फैसला ले लें। बल्कि तो मेरे इमाम फरमाते हैं ये बहुत बड़ा फैसला है, इसके लिए पहले मुझे अपने घर वालों से मशवरा करना पड़ेगा और मैं इस पर गौर व फिक्र करूंगा आखिर मुझे बैत करनी है या नहीं करनी है, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। हुसैन वहां से उठे और उठने के बाद अपने घर तशरीफ ले गए और जब मेरे इमाम अपने मकान पर तशरीफ लाए तब तारीख हमें मिलती है अपने तमाम घर वालों को इमाम ने जमा किया और रात भर बैठे रहे और गौर व फिक्र करते हुए इस नतीजे पे पहुंचे अगर हम मदीने ही में रहते हैं तो यजीद हमारे खून का प्यासा बन जाएगा। अगर हमने बैत कर ली तो नाना
का दीन खतरे में आ जाएगा, और अगर बैत ना की तो हमारी गर्दन चली जाएगी, और जब गर्दन जाएगी तो मुस्तफ़ा के शहर मदीने का तकद्दुस पामाल हो जाएगा। इसलिए हुसैन को मदीना छोड़ देने चाहिए। इमाम ने घर वालों से बात की। अब इरशाद फरमाते हैं, वो शहजादे अली अकबर जाओ अंदर जाकर घर में कह दो सामाने सफर तैयार कर ले, हमें सुबह को नाना का मदीना छोड़ देना है, कल हमें नाना का मदीना छोड़ना है। हजरात, अब नाना के मदीने को छोड़ने की बात चली है। ये नाना जान का वो प्यारा मदीना है जिस मदीने में जाने के लिए हर वक्त नमाजी मस्जिद की नमाज में मुसल्ले पर बैठता है या मस्जिद के सफ में बैठता है, तब नमाजी दुआ के लिए हाथ उठाता है, उस वक्त में यही दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। यहाँ नमाजी दुआ कर रहा है, यानी फजर की नमाज पढ़ता है, तब उसकी जबान पर यही तराना और जुमले जारी होते हैं, यही इल्तिजा और मनाजात करता है। लेकिन ये मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो हमारी और तुम्हारी नमाजों का हाल है। हम दिन रात मदीने जाने की तमन्ना और जुस्तजू और आरज़ू करते हैं, लेकिन मदीने में हुसैन पैदा हो गया है, और ये वो मदीना है जिस मदीने में हवाएं अदब के साथ चलती है। ये वो नबी का मदीना है जिस मदीने में एक मर्तबा फरिश्ता आता है, उसे क़यामत तक दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है। ये मुस्तफ़ा का वो पाकीज़ा मदीना है जिसमें यतीमों को खाना खिलाया जाता है, बेवाओं के सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है। ये वो मदीना है जिसमें नंगों को कपड़ा पहनाया जाता है, बेसहारों को सहारा दिया जाता है। उस नबी के शहर को हुसैन छोड़ रहे हैं। जब रात का वक्त शुरू हो गया, इमाम उठते हैं, अपनी माँ सैयदा मखदूमा के मजार पर आ गए। इमाम ने वहां सलाम मोहब्बत पेश किया, इमाम ने आखिरी सलाम किया, वहां से इमाम उठते हैं और उसके बाद में अपने भाई हसन के मजार पर चले गए। और मजार हसन पे जाने के बाद अर्ज करते हैं, भाईजान तूने तो कहा था कि मैं तेरा साथ किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भाईजान आप तो मजार में सुकून से लेटे हो, नाना के शहर में आराम से लेटे हो, जन्नतुल बकी में आराम कर रहे हो, लेकिन आपका भाई हुसैन अब आपके मजार पर दोबारा आने वाला नहीं है। अब आपका भाई आखिरी सलाम करने आपके मजार पे आ गया है। हुसैन वहां से उठते हैं, लेकिन उस मदीने को छोड़ने के लिए अब मेरा इमाम मदीना छोड़ रहा है। और मदीना छोड़ते हुए अगर अब हम अपने यहाँ का जायजा ले, हिंदुस्तान से हाजी जब हज करने में जाता है, हिंदुस्तान से हाजी जब हज करने के लिए मक्का चला गया, अगर उसकी फ्लाइट पहले मक्का पहुंचती है तो वो मक्का में तमाम अरकान अदा करने के बाद 8 दिन के लिए वहां से जाता है मदीना शरीफ में। अगर उसकी फ्लाइट पहले मदीना पहुंचती है, उसके बाद 8 दिन मदीना में रहने के बाद उसे फिर वापस मक्का आना पड़ता है। लेकिन उमूमन ये होता है कि हाजी अक्सर पहले मक्का जाते हैं और मक्का जाने के बाद उसके बाद जब तमाम अरकान मक्के में अदा कर दिए, अदा करने के बाद फिर हाजी मदीने में जाता है। और जब मदीने शरीफ जाता है और जैसे ही बस के अंदर से उसे मुस्तफ़ा का हरा गुंबद नजर आता है तो दिल की दुनिया बदल जाती है। हाजी दिल ही दिल में अर्ज करता है और दिल ही दिल में सोचकर अपने रब की बारगाह में दिल से इल्तिजा करता है, मौला अगर जिंदगी दी है तो बार बार मुस्तफ़ा का गुंबद दिखा देना, अगर मौत आए तो इसी पाकीज़ा शहर में मौत दे देना, यही मेरे दिल की तमन्ना है। हजरात ये हाजी चला गया, 8 दिन मदीने शरीफ में रहा और 8 दिन के बाद जब ये हाजी मुनादी निदा करता है, फला नंबर के बस से जो हाजी आए थे उनको फला नंबर बस में बैठकर एयरपोर्ट जाना है, उसका यहाँ का टाइम पूरा हो गया। अब जैसे ही हाजी के कान में ये सदा लगाई जाती है, ये आवाज उसके कान से टकराती है तो फौरन हाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगता है। लेकिन ये वही हाजी है जिसने काबा को छोड़ा था तब इसकी आंख में आंसू का कोई कतरा न था, जिसने हती में काबा को छोड़ा था तब इसकी आंख में आंसू नहीं आए थे। ये वही हाजी है जिसने मकाम इब्राहिम छोड़ा था तब इसकी आंख में आंसू नहीं आए। ये वही हाजी है जिसने गारे हीरा गारे सौर छोड़ा था तब इसकी आंख में आंसू नहीं आए। ये वही हाजी है जिसने मकाम इब्राहिम को छोड़ दिया, मैदान अराफात को छोड़ दिया, चाहे ज़मज़म को छोड़ दिया, तब इसकी आंख में आंसू नहीं आए। मैं पूछता हूँ हाजी, जब तू मक्के से चला था तब तेरी आंख में आंसू न थे, उस वक्त में तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, लेकिन तू मदीने को छोड़ता है तब तेरी आंखों में आंसू क्यों है? जब आखिर होना तो ये चाहिए था, तूने अल्लाह के घर को छोड़ा तब तू नहीं रोया। तो हाजी जवाब देता है तो सुन तो सही, हाजी कहने लगता है, ओ मौलाना हसनैन मैं तुझे बात कर रहा
हो, मैं जब मक्के में था, काबे का तवाफ किया, मुझे घर की याद आ रही थी। मैं हतीम काबा में था, मुझे घर की याद आई थी। मैं मकाम इब्राहिम पर था, तब भी मुझे घर की याद आ रही थी। जब मैंने खाने सौर को देखा, तब भी मुझे घर की यादें आ रही थी। लेकिन जब मैं मदीने में आया हूँ तो न मुझे घर की याद आ रही है, न घर वालों की याद आ रही है। मुझे किसी रिश्तेदार की कोई तमन्ना नहीं है, किसी रिश्तेदार का मुझे ज़हन में ख्याल नहीं आया। तो मैंने पूछा, हाजी आखिर रोने का सबब क्या है? क्या मदीना में तेरा कोई खानदानी था जिसके छूटने के सबब तेरी आंख में आंसू है? मदीने में तेरा कोई रिश्तेदार था जिसकी वजह से छूटने पर तू रो रहा है? तो हाजी कहेगा, नहीं नहीं, मदीने में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मदीने में मेरा कोई खानदानी नहीं, मदीने में मेरा कोई मकान नहीं, अलबत्ता इसलिए रो रहा हो, मुस्तफा का हरा हरा गुंबद छूट रहा है, आका की सुनहरी जालियां छूट रही है, जन्नतुल बकी शरीफ छूट रही है। हजरात मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुस्तफा का पाकीज़ा शहर छूट रहा है। तो मैंने कहा, यार तू तो 8 ही दिन का तो मुसाफिर है, अभी 8 दिन पहले ही मक्के से मदीना आया है, और 8 दिन के बाद जब तू जा रहा है अपने मुल्क में, तब तेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, इसलिए कि तू 8 दिन मदीने में रहा है, तब तू आंखों में आंसू आकर ज़ारो कतार रो रहा है। ये 8 दिन का मुसाफिर है कि जब मदीना छोड़ता है आंखों में आंसू आ रहे हैं। मगर वो हुसैन जो पैदा मदीना में हो रहा हो, वो हुसैन जिसका बचपन मदीना में गुजरता हो, वो हुसैन जिसकी माँ का मजार मदीना में हो, वो हुसैन जिसके भाई का मजार मदीना में हो, वो हुसैन जिसके नाना का रोजा मदीना में हो, वो हुसैन जिसके नाना का मदीना हो, आज वो हुसैन मदीना छोड़ रहा है, तब उसके दिल पर क्या गुजर रही है? दौड़े दौड़े गए हैं, और जैसे ही हरा गुंबद निगाहे नाज के आगे आया तो मेरे इमाम पुकार कर कहते हैं, नाना जाल आपको वही शहजादा हुसैन आ गया जिसको जन्नती जवालों का सरदार आपने कहा था, आपका वही शहजादा हुसैन आ गया जिसको अपनी अंजुमन का फूल आपने कहा, आपका वही शहजादा हुसैन आ गया जो बचपन में मस्जिद नबवी में गिर गया था। नाना आपने खुतबा रोक दिया था, हुसैन को गोद लगा लिया था, और नाना अब आपका शहर हुसैन से छूट रहा है, आपका शहजादा हुसैन अब क़यामत तक आपके मजार पर नहीं आएगा, आपका शहजादा अब आपका पाकीज़ा शहर छोड़ रहा है। तारीख बता रही है हुसैन ने मुस्तफ़ा के रोजे को अपनी बाहों में ले लिया, और बाहों में लेकर ज़ारो कतार रोते हुए एक नवासा दिल की दास्त बातें अपने नाना को सुना रहा है, एक नवासा अपने दिल की बातें नाना से कर रहा है। रो रो कर नाना को बातें सुनाते सुनाते अचानक हुसैन को नींद की झपकियां लगी, और जब नींद तारी हुई तब हुसैन ने क्या देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के रौदे शरीफ का ऊपर का हिस्सा खोला, तो मुस्तफ़ा ने दोनों हाथों को बाहर निकाला और हुसैन के कांधे पर हाथ मारते हुए इमाम मेरे आका ने फरमाया, ओ बेटे हुसैन उठो, तुम किसी बुज़दिल बाप के बेटे नहीं, तुम्हारे बाप अली को हमने काबा से उठाया था तो फातेह खैबर बना दिया, और आज तुमको हम मदीना में उठाते हैं, तुम्हें शहीद आज़म बना दिया।